हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका उत्तराखंड कोच की क्लासेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जहाँ पे चल रहा था हमारा गोरखा शासन। तो गोरखा शासन हमारा इस बार जो टॉपिक चल रहा था, तो मैंने पिछली क्लास में करवाया है यहाँ पर आपको शासन, प्रशासन, न्याय प्रणाली और कर हमारा छूट गया था। तो हमने इतना कवर कर लिया था गोरखा शासन में। अभी जो हमने कंप्लीट करा है इससे पहले, तो कुमाऊँ पे गोरखाओं का आक्रमण किस प्रकार हुआ और गढ़वाल पे गोरखाओं का आक्रमण किस प्रकार हुआ, यहाँ पे शासन स्थापित किस तरह से इन्होंने करा, तो वो मैं आपको पिछली क्लासेस में बता चुकी हूँ। तो आप मेरी जो भी क्लासेस हैं, उन्हें पिछली क्लासों में आप देख सकते हैं। और साथ ही क्या कहते हैं, चंद और पवारों का भी मैंने वहाँ पे डीपली पढ़ा रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं गोरखा शासन को। तो मैंने शासन के बारे में बताया था कि इन्होंने क्या है, जो कुमाऊँ के चंद वंश ने और गढ़वाल के पवार शासकों ने क्या चलाए थे, अपने तरफ से जो भी कर लगाए थे, तो करों को भी समाप्त कर दिया था और यहाँ पे साथ ही साथ उन्होंने शासन में जो अधिकारी रखे थे, उन्हें भी समाप्त कर दिया था। तो वहाँ पर जो आपके दीवान, दफ्तर और बहुत सारे क्या होते हैं, अधिकारी होते हैं, उन्हें हटाकर ये कौन-कौन से अधिकारी को शासन में रखते हैं, फौजदारी, कमीशन, स्याणे और दफ्तरी। ये जो कमीण और स्याणे थे, यही क्या होते हैं, यही करों की वसूली करते हैं। इसी तरीके से फौजदारी जैसे मारपीट का मामला या फिर चोरी या फिर किसी वैसी तरह का मामला जो देखते थे, वो कौन देखते थे? फौजदारी देखते थे। कुछ दफ्तर मतलब यानी कि शासन प्रशासन में उस टाइम पर क्या होगा, उनका अपना तरीके का जो भी रूल होगा उस तरीके के, तो उसमें जो वैसा काम देखते थे मतलब शासन में, तो वो कौन देखते थे? दफ्तरी, यानी कि कितना किसका क्या हुआ, ये हुआ, तो ये कौन देखते थे? दफ्तरी। तो 4 प्रकार के यहाँ पे क्या थे? अधिकारी रखे गए थे। साथ ही साथ कुमाऊँ में भू-बंदोबस्त किया गया था 1791 में गोरखाओं द्वारा, ये याद रखना। और गढ़वाल में करा गया था 1804 और 1812 11-12 में। तो 2 बार गढ़वाल में, जब कुमाऊँ में भू-बंदोबस्त हुआ तो यहाँ पर ये जो था ना, ये क्या था, एक कर था। तो इसी टाइम पर ये मोकर लगा था, यानी कि छुड़ी पिछी कर, और ये छुड़ी पिछी कर यहाँ मैंने गलत लिख दिया थोड़ा-सा। ये क्या था ना, 2 परिवार, ₹2 था प्रत्येक परिवार पर, 1 कर और लगा था। मतलब ये क्या था, जब ये कुमाऊँ बंदोबस्त हुआ था, तो वहाँ पे क्या था, प्रत्येक परिवार से, यानी कि परिवार को जो ज़मीन पर लगता है, तो ज़मीन पर इन्होंने कर लगा दिया था, यहाँ भू बंदोबस्त के अंतर्गत। तो जो भू बंदोबस्त था, यहाँ पर एक टैक्स लगा दिया, जिसमें 6 से 13 जो थे, 6 से 13 क्या थे, एकड़ की ज़मीन होती है ना, उसमें देना पड़ता था ₹1। तो ₹1 जो था वो किसमें देना पड़ता था, 6 से 13 एकड़ की ज़मीन पर, जबकि छुरी-पिची में 2 रुपए देने पड़ते थे, किसे? 20 नाली ज़मीन पर। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे, ये था भू बंदोबस्त के टाइम पर। तो भू बंदोबस्त के टाइम पर कितना देना पड़ता था? इस समय देना पड़ता था प्रति परिवार, ये भी परिवार पर था, भूमि कर लगा हुआ था। इसमें क्या होता था कि ₹1 देना पड़ता था, कितनी भूमि पर? 6 से 13 एकड़ 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 भूमि पर, 6 से 13 एकड़ की भूमि पर कितना कर देना पड़ता था? ₹1 देना पड़ता था। ये कौन-सा कर था? ये था आपका यहाँ पर फ्लाइट मोड पे डाल देती हूँ ये। तो इसके साथ-साथ मैंने न्याय प्रणाली बताई थी, यहाँ पर न्याय प्रणाली कैसी रही इनकी। तो इनकी न्याय प्रणाली जो रही थी, वो मेन जो थी वो थी 3 तरह की। गोलादीप, तराजू-दीप और कढ़ाई-दीप। गोलादीप में क्या होता था, गर्म लोहे की हथेली पर जो अपराधी होते हैं, जो अपराधी होता था, ये अपराधी पे लागू थे। मतलब जो भी जिसको बारे में बात, यानी कि जिसको कटघरे में रखा गया है, उस पर है ये। गोलादीप पे क्या करेंगे, गर्म लोहे की जो क्रोड होगी, यानी कि छड़ होगी, उसे हाथ में रखते थे। अगर उसका जल गया हाथ, तो वो क्या है, अपराधी है, और नहीं जला तो क्या होगा, वो निर्दोष होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि लोहे को हाथ पे रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जल ही जाता है। तो ये इनके तरह का न्याय की तरीका था, सब तरीके ऐसे ही थे। तराजू-दीप तोला जाता था,
पहले दिन इन्हें तोला जाता था, फर्स्ट दिन तोला जाता था, फिर सेकंड दिन वही तोला जाता था। अगर सेकंड दिन क्या होता है कि ये ज़्यादा वाला हो जाता है, वेट ज़्यादा हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा निर्दोष। और अगर सेकंड देश में क्या हो जाता है कि अगर ये कम हो गया इसका जिसको पहले तोला गया था, उसी का वेट क्या हुआ कम पाया गया तो वो अपराधी कहलाएगा। ये था इनका तोलने वाला तराजू-दीप। कढ़ाई-दीप कढ़ाई से समझते हैं, तेल किसमें गर्म होता है? कढ़ाई पर। तो जो खोलता हुआ तेल होता है उसमें हाथ डालना होता था। तो तेल में हाथ डालकर चेक किया जाता था कि ये निर्दोष है या नहीं है। अगर इसका हाथ जल गया तो ये निर्दोष है और नहीं जला तो ये सॉरी जल गया तो ये दोषी है और अगर नहीं जला है तो ये निर्दोष है। तो इस तरीके से इसी के साथ-साथ और होता था, उसे कहते हैं तीर-दीप, तीर दीप तीर दीप था और भी बहुत सारे थे जिसमें ये क्या कहते हैं इनमें ये सारी चीज़ें वहाँ पे लागू की गई थी। अब बात करते हैं हम आज की जो हमारा टॉपिक है वो है कर प्रणाली से रिलेटेड। बाकी मैं थोड़ा बहुत ही क्या है इनके बारे में और बता दूँगी कि ये किस तरीके से इनके बारे में था। तो आज हमारी क्या है कर प्रणाली। गोरखाओं द्वारा लागू किए कर। आधुनिक काल में यहाँ लिख देती हूँ गोरखा शासन क्योंकि लिखने की जगह कम होगी। शासन आधुनिक काल में क्या चल रहा है? गोरखा शासन चल रहा है। तो यहाँ पर क्या है कर प्रणाली, इनकी कर प्रणाली कैसी रही गोरखाओं की? कर प्रणाली, कर प्रणाली किस तरीके की रही? तो इन्होंने कौन-कौन से कर जो है गोरखाओं ने लागू किए थे? हुँ। तो इन्होंने जो-जो कर लागू किए हैं, वो करों की बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है कर प्रणाली। तो मैं इससे पहले बताना चाहूँगी कि गोरखाओं ने क्या करा था कि एक तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर ये उत्तराखंड हो गया। फटाफट बना देते हैं ऐसे, मगर बिल्कुल अच्छा नहीं बना है। थोड़ा-सा अच्छा बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया आपका हमारा उत्तराखंड। ये हो गया हमारा उत्तराखंड। तो ये हो गया कुमाऊँ वाला क्षेत्र, ये कुमाऊँ हो गया और ये हो गया गढ़वाल। अब क्या है संपूर्ण उत्तराखंड में क्या है गोरखा शासन है, गोरखा शासन है। डिस्ट्रिक्ट आपको पता है ये हरिद्वार है, ये उधमसिंह नगर है, चंपावत है, नैनीताल है, अल्मोड़ा है। यहाँ पर आ जाता है बागेश्वर। तो थोड़ा-सा बागेश्वर को ऐसा कर देती हूँ और ये अल्मोड़ा यहाँ आ जाएगा। तो ये आ गया यहाँ पर बागेश्वर। बाकी तो समझ ही जाएँगे। तो ये बागेश्वर आ गया, पिथौरागढ़ आ गया। ये यहाँ का हो गया, चंपावत यहाँ आता है। ये आ गया हरिद्वार, देहरादून, यहाँ पर आ जाएगा उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, पौड़ी चमोली, पौड़ी गढ़वाल। ये सारे डिस्ट्रिक्ट आ गए और यहाँ ये देहरादून था। तो ये सारे क्या हो गए, ये गढ़वाल और कुमाऊँ वाला क्षेत्र तब तो क्या था डिस्ट्रिक्ट में बँटा हुआ नहीं था। तो यहाँ कुमाऊँ और गढ़वाल का क्षेत्र था। यहाँ पे क्या था पहले गढ़वाली लोग रहते थे और यहाँ पे क्या रहते थे चंद वंश के शासक रहते यहाँ पे गढ़वाली क्योंकि गढ़वाल में क्या होता है गढ़वाली कहलाते हैं और कुमाऊँ में कुमाऊनी कहलाते हैं। तो पवार और जनता जो कहलाएगी वो गढ़वाली कहलाएगी और यहाँ की जनता कहलाएगी कुमाऊनी।
यहाँ की जनता कुमाऊनी की जनता, कुमाऊनी जनता, और यहाँ की कहलाएगी गढ़वाली जनता। तो ये जनता जो होगी गढ़वाली होगी और ये होगी कुमाऊनी जनता। तो गोरखाओं ने क्या है बहुत सारे अत्याचार किए थे। तो गोरखाओं ने क्या करा था कि जनता पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, गढ़वाली जनता पर भी और कुमाऊनी। जैसे ही इनका शासन आया तो इन्होंने क्या कर दिया, अत्याचार शुरू कर दिया। और यहाँ पर क्या हुआ थी, जैसे कुमाऊं में चल रहा था तो कुमाऊं में क्या होता था कि कुमाऊं का क्षेत्र था तो यहाँ पे ब्राह्मण लोग रहते थे। यहाँ पर रहते थे ब्राह्मण लोग। तो ब्राह्मण तो पहले थे क्या थे, ब्राह्मण जब गोरखा शासन नहीं था तो ब्राह्मण क्या थे इन्हीं की साइड में, मतलब गोरखा शासन स्थापित हुआ था तो ब्राह्मण क्या थे इतने वो नहीं थे। लेकिन जनता ने क्या हुआ, इनके धीरे धीरे अत्याचारों को देखना शुरू करा तो इनके विरुद्ध होना शुरू करा। तो पहले जो था गोरखा में एक आ जाता है बमसा। तो कुमाऊं पर जो पहला इसमें क्या थे सूबा या सूबेदार, जो गोरखाओं ने क्या रखे थे सुब्बा रख दिए थे यहाँ पर। यहाँ पर पहला जो सुब्बा है वो फर्स्ट सुब्बा कौन रखा गया था, जोगमल। तो फर्स्ट सुब्बा कौन था, कुमाऊं का जोगमल। तो ये पढ़ेंगे आप जोगमल। तो जोगमल क्या था, पहला सुब्बा या सूबेदार, इनके नीचे भी होते थे। सुब्बा जो था वो कौन था, जोगमल था। तो जब तक सुब्बा ये रहा, जोगमल रहा, और फिर उसके यहाँ पर जो अभी बहादुर शाह का शासन चल रहा था। लेकिन इसके समय में कौन था, बहादुर शाह शासक कौन है, बहादुर शाह, जो कहाँ पर है, नेपाल में है। यहाँ नेपाल में है। लेकिन जो सूबा है वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर कुमाऊं में है। सूबा कुमाऊं में है और ये रण बहादुर नेपाल में है, समझे। तो ये देख रहा है, यहाँ की देख रेख कर रहा है। लेकिन जब क्या होता है, शासन आता है बमसा, और एक होता है आपका रुद्रवीर और बमसा का शासन आता है। जब क्या होगा कि रुद्रवीर बमसा बम सा, तो इन दोनों का जब शासन आता है, ये क्या होते हैं, गोरखा शासक होते हैं। जब इनका शासन होता है तो ये क्या देखते हैं, मतलब इन दोनों का एक साथ नहीं चला है, मतलब रुद्रवीर और बमसा इनके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग बढ़ता गया होगा। तो इन्होंने देखा कि जो ब्राह्मण थे वो क्या थे, इनके विरुद्ध जा रहे थे, मतलब धीरे धीरे क्या कर रहे थे, इनके अत्याचारों का विरोध कर रहे थे। थोड़े थोड़े क्या हो जा रहे थे, क्रांतिकारी टाइप के हो गए थे। तो इन्होंने क्या करा कि जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों पे एक टैक्स लगा दिया और उसका नाम था कुसही कर। तो ब्राह्मणों पे इन्होंने क्या लगा दिया था, टैक्स। ब्राह्मण ब्राह्मण तो ब्राह्मण जो थे कुमाऊं के ब्राह्मण, उन पर क्या लगा दिया, एक टैक्स लगा दिया, और उस टैक्स का नाम क्या था, कुसही कुस कुस ही कर कुछ ही कर। तो ब्राह्मणों पे जो लगने वाला टैक्स था, वो कर था, वो क्या था, कुछ ही कर था। ये किसने लगाया था, गोरखाओं ने लगाया था। तो गोरखाओं ने ब्राह्मणों पर लगने वाले कर को कहा गया है, कुछ ही कर कहा गया है। तो एक हमारा कर ये हो गया, एक हमारा वो छिपही पिछही वाला कर हो गया। तो 2 कर मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। खुशी ही कर जो है वो किस पे लगना था? वो था ब्राह्मणों पे। ब्राह्मणों पे इसने टैक्स लगाया, उसका नाम क्या था? कुशी कर। कुशी कर किसे लगाया था? ब्राह्मणों पे लगाया गया था इसमें। तो ये क्या था? एक भूमि कर था, भूमि कर। कुशी कर क्या है? एक भूमि कर है। कुशी कर क्या है? भूमि कर है। अब देखते हैं गढ़वाल की जनता पर क्या-क्या हुआ। तो गढ़वाल बाद में मैं अभी साथ में बहुत सारे करों के बारे में कहूँगी। गढ़वाल में क्या हुआ था कि गढ़वाल में भी गोरखा शासन स्थापित हो गया था। संपूर्ण क्या है यहाँ पर? गोरखा शासन है। कुमाऊँ में और गढ़वाल में। इसको यहाँ से मिटा देती हूँ। ये देती हूँ गोरखा शासन। संपूर्ण उत्तराखंड में गोरखा है। तो ये क्या होते थे ना, गोरखा बहुत ज़्यादा अत्याचारी होते थे, बहुत ही ज़्यादा निर्दयी होते थे। तो इनके अंदर क्या आता है, दया जैसी कोई चीज़ नहीं थी। तो ये क्या करते थे, जो
यहाँ की जो गढ़वाली जनता है, तो उन पे क्या होता है बहुत अत्याचार करते थे। उच्च पद पे मैंने आपको बताया था कि इन्हें रखा जाता है, गोरखाओं को रखा जाता था। सैनिक जो बनाए जाते हैं वो गढ़वालियों को बना दिया जाता था। तो इस तरीके से था। इसके साथ-साथ इन्होंने बच्चों और औरतों पर भी बहुत अत्याचार करे जिसमें इन्होंने क्या करा कि जो भी इनके विरुद्ध होती थी यानी कि थोड़े तो उनको क्या कर देते हैं, यहाँ पर था हिमगोड़ा, हरिद्वार में था हिमगोड़ा, हिमगोड़ा। तो यहाँ पर जो था हरिद्वार में हिमगोड़ा बारात जहाँ बना हुआ है, यहाँ पर पहले क्या थी एक जगह थी, तो हिमगोड़ा के नाम से जानी जाती थी। तो ये क्या कर देते थे कि बच्चों और जो औरतें होती थी उनको कहाँ भेज देते थे, हरिद्वार भेज देते थे। हर की पौड़ी में सॉरी, यहाँ पर था हर की पौड़ी। हर की पौड़ी। तो हर की पौड़ी में कि यहाँ से क्या है कि जनता को यहाँ यानी कि किसको भेजा? यहाँ पर बच्चों को, बच्चे और महिलाएँ भेजी गई और यहीं से इन्होंने क्या करा कि महिलाओं को बेचना शुरू कर दिया और वहाँ पर क्या हुआ बहुत सारे अत्याचार हुए। क्या कहते थे उनका अवैध संबंध किया जाता था। तो इस तरीके का जो है महिलाओं पर इन्होंने बहुत सारे अत्याचार करे मतलब और 30 उनकी जो उम्र होती थी वो क्या होती थी 3 से 30 साल 30 साल। तो 3 से 30 साल के जो भी बच्चे और महिलाएँ होती थी, जिनको ये अपनी नज़र में रखते थे, उन्हें कहाँ भेज देते थे? हिमघर की पौड़ी में भेज देते थे। ये कहाँ पर है? हरिद्वार में है। तो उन्हें क्या कर दिया जाता था, यहाँ पर बेचा जाता था। बेचा जाता था, खरीदा जाता था और यहाँ पर अपने अनुसार उनका यूज़ किया जाता था। तो ये क्या था, ये गोरखाओं ने किया। तो इनका अत्याचार जो भी कहलाया किस नाम से कहलाया? गोरख्याली। तो गोरखा द्वारा यहाँ पे नोट में लिख देती हूँ गोरखा द्वारा, गोरखाओं द्वारा, गोरखाओं द्वारा यूके में किया गया अत्याचार, अत्याचार ही कहेंगे शासन को, अत्याचार या शासन काल क्या कहलाता है? गोरख्याली, गोरख्याली। जोशानी कांड मैंने आपको बताया था, जोशानी कांड क्या था? जोशानी कांड जब क्या होता है प्रद्युम्न शाह जब पवार शासक होते हैं तो वो क्या कर देता है लूट-पाट वो ऐसा नहीं करता है, वो सिर्फ़ क्या होता है लूट-पाट करता है शासन को सत्ता को पाने के लिए। लेकिन गौर कर रहे हैं यहाँ पे अत्याचार कर रहे हैं, महिलाओं पर कर रहे हैं, बच्चों पर कर रहे हैं, पुरुषों पर भी कर रहे हैं क्योंकि उनको क्या कहते हैं निम्न वर्ग में रखा जाता था, उनको जैसे सामान ढोते हैं इस तरह से उनको यूज़ किया जाता था। तो ये सारे इन्होंने अत्याचार करे तो इसे कहते थे गोरख्याली। गोरखाली गोरखाली कहा जाता था, कहा गया। तो इतना मैंने यहाँ पे बता दिया है आपको बाकी बहादुर शाह ये बहादुर है। तो बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे कर प्रणाली। तो इन्होंने क्या करे बहुत सारे अत्याचार करे और अपने मनमाने तरीके से जनता पर कर थोप दिए। जो उस उनके कर थे मतलब कुमाऊँ के जो पहले से कर थे, कुछ कर उनमें भी हैं और कुछ क्या है अपने तरीके से। जिसमें अपने तरीके से एक कर जो थोपा गया था वो था कुसही और एक था वो कौन-सा कर था आपका छुगही छुरही-पिचही, तो छुरही-पिचही जो था वो था इनका जो कर था वो वाला ही कर उन्होंने छुरही-पिचही के नाम से लागू किया और उसे ही मोकर के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे इनके हो गया, अब देखते हैं कर। तो इन्होंने क्या करा कि धीरे-धीरे जनता पर टैक्स टैक्स तो शुरुआत में ही कर दिए थे, तो इन्होंने जनता पर क्या है टैक्स लागू कर दिया यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टैक्स लागू कर दिए जिससे क्या हुई जनता बहुत ज़्यादा इनके
का वृद्ध होती गई और इनके अत्याचारों से वृद्ध होती गई, क्योंकि अत्याचार इन्होंने क्या करा था कि अपने मनमाने तरीके से शासन चला रहे थे, कि किस तरीके का शासन चलता है कि जनता के हित में नहीं था, वो क्या था, जनता के विरुद्ध था। तो जो अभी यहाँ पे जो महिला और बच्चों को बेचा जा रहा था जैसे, तो वहाँ पर इनकी जो वैल्यू थी, वो बहुत ही कम थी। मतलब उनको इतने कम दाम में क्या है, महिला और बच्चों को बेच दिया जाता था, जबकि उनके मुकाबले जानवरों को भी आगे रखा गया और यहाँ पर जानवरों को 70 से घोड़े बेचे जाते थे 70 से 75। तो यहाँ पे ये जो घोड़ों का व्यापार होता था वो तो 76 से 75 रुपए इनके आसपास क्या होता है, घोड़े बेचे जाते थे। तो अब देखते हैं हम कर प्रणाली, यानी कि कर कौन-कौन से गोरखाओं ने कर लागू किए। तो सबसे पहले मैं वही रख देती हूँ यहाँ पर। सबसे फर्स्ट लिख देती हूँ कुशही कर। कुशही कर। तो कुशीकर के बारे में मैंने आपको बताया, तो कुशीकर क्या था, मैंने अभी बताया था। कुशीकर क्या था, ब्राह्मणों पे लागू किया गया कर। तो ब्राह्मणों पे जो पहले तो ब्राह्मणों पे लागू नहीं करा था इन्होंने कर, जनता पे पूरों पे था, लेकिन ब्राह्मणों को नहीं लागू करा था। लेकिन क्या देखा इन्होंने, क्या है कि ब्रा और कर लागू थे, मतलब ये ऐसे टाइप का एक्स्ट्रा कर जो लागू कर दिया ब्राह्मणों के, कि उनके क्या हो रही थी, विरुद्ध हो रहे थे, क्रांति की पूर्ण हो रहे थे। तो यहाँ पे कुशी कर जो था ब्राह्मणों पे लागू था। लगाया गया। काश्तकार, ब्राह्मणों इन पर क्या लगाया गया, कुशही कर लगाया गया। दूसरा था छुरीही पुछही। छुरीही पुछही, छ है, हाँ ये भी छ है। छुरीही पुछही कर, इसको क्या कहते थे, इसको ही मोकर कहा जाता था। इसमें ये किस पे लागू था, परिवार पर, परिवार पर, परिवारों पर। प्रत्येक प्रत्येक परिवार पर, प्रत्येक परिवार पर कौन सा कर लागू किया गया था, छुरीही पिछही कर। पुंगाड़ी या पुंगड़ी कर। पुंग पुंगड़ी कर। तो पुंगाड़ी या पुंगड़ी कर क्या था, ये एक भूमि कर था, भूमि कर। भूमि भूमि के रूप में लगाया गया था, ये भूमि कर था और सबसे बड़ा कर था ये, मतलब आय का सबसे, मतलब क्या है कि ये तो जनता पर तो लागू है, तो ये टैक्स है, यानी कि जनता के लिए तो बहुत क्या हुआ, सबसे ज्यादा खतरनाक हुआ। लेकिन क्या हुआ, राजा के लिए सबसे ज्यादा क्या हुआ, एक किफायती हुआ, यानी कि फायदेमंद हुआ। तो सबसे ज्यादा पैसा किससे आता था इनका, मतलब जो भी पैसा नहीं कह रही हूँ, सॉरी, क्या कहते हैं, जैसे जमीन या फिर अनाज, तो सबसे ज्यादा जो इसकी वैल्यू थी, ये कर की थी, उसका नाम था पुंगाड़ी या पुंगड़ी कर। सबसे बड़ा कर, सबसे बड़ा कर। तो इन्होंने ये जो था ना, पुंगाड़ी या पुंगड़ी कर, ये पहले से चला आ रहा होगा, नेपाल में नहीं रहा होगा, लेकिन इसमें क्या कर दिया इन्होंने, इसकी जो वैल्यू थी, मतलब इसके जो दाम था, वो और भी बढ़ा दिया। मतलब इसकी जो भी उसमें रखा गया था फिक्स, इतना कर दिया जाएगा, इन्होंने क्या कर दिया, कई गुना बढ़ा दिया इसे। तो सबसे बड़ा कर जो था वो कौन सा, पुंगाड़ी या पुंगड़ी कर था, पुंगाड़ी पुंगाड़ी या पुंगड़ी कर था। फिर आता है सलामी कर। सलामी कर, नाम चेंज है थोड़े बहुत, लेकिन ये क्या है, वैसे ही कर है जो पहले क्या करते हैं, चंदों और पवारों में लगाते हैं। ये कहलाएगा सलामी कर, सलामी कर। ये ब्लैक और इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। सलामी कर। तो सलामी कर में क्या था कि ये जो सलामी कर था ना, ये ही भेंट कर था।
जो आपने पढ़ा होगा चंद और पवारों में, ये भेंट कर था, वही जो नजराना दिया जाता है, यानी कि भेंट दी जाती है। तो नजराने के रूप में दिया जाता था। ये किस रूप में दिया जाता था? नजराने के रूप में, नजराने के रूप में। राजा को राजा को दिया जाएगा ना, यानी कि राजा के जो भी होंगे सैनिक वो इसे लेंगे और क्या कहते हैं, ये होता था भेंट कर। मुँह मैंने आपको बता दिया है घी कर। फिर आता है घी कर। घी कर, ये 5 प्रकार का, पाँचवें प्रकार है। ये है दुधारू। दुधारू पशुओं पर, जैसे गाय, भैंस। तो जो दुधारू पशु होते थे, जैसे गाय और भैंस होती थी, तो उन पर कौन-सा, जिनके पास, जनता के पास होती थी, तो उनके क्या कहते हैं, दुधारू पशुओं पे क्या एक कर लगता था, उसका नाम था घी कर। घी कहाँ से निकलता है? दूध से निकलता है। और दूध कौन देते हैं? ये गाय, भैंस और ये जितने भी होते हैं, तो इन पे क्या रहता था? दुधारू कर, यानी कि घी का लगता था दुधारू पशुओं पर। और ये क्या रहा था? ये घटता-बढ़ता था। पहले तो स्टार्टिंग में क्या था? स्टार्टिंग में, शुरुआत में घटता-बढ़ता, शुरुआत घटता, बढ़ता, यानी कि घटता और बढ़ता दोनों प्रकार का था। मतलब घट भी जाता था कभी-कभी ये कर की वैल्यू, और कभी-कभी बढ़ भी जाती थी। लेकिन एक टाइम आया जब 1800, इस कर की 1805 से 1851, तो 1 साल तक तो ऐसे ही रहा जो इन्होंने पहले तो क्या है, ये पवार और चंद शासकों ने भी लगाया था, तो वही कर चल रहा था। लेकिन ये घटता और बढ़ता रहता था। लेकिन जब टाइम आया 1805 से 1815 तक, 1805 से, हाँ, 51 तक, 51 तक। बाद में भी ये टैक्स लागू हुए होंगे 1851 तक। ये क्या रहा? फिक्स रहा, फिक्स। अब जैसे आज के टाइम पर भी टैक्स लागू हैं, ऐसे ही क्या है, ब्रिटिश काल में भी टैक्स लागू होंगे। तो ये 1805 से 1851 तक कौन-सा कर लगा था? घी कर लगा हुआ था। फिर इसके बाद आता है मिंझारी कर। मिझारी, ये लिया आता था शिल्पकारों से, यानी कि जो चर्म शिल्पकार होते हैं, चर्म शिल्पकारों से। तो चर्म शिल्पकारों से कौन-सा कर लिया जाता था? मिंझारी कर लिया जाता था। चर्म व शिल्पकारों से। हुँ। चर्मकार, चर्मकार व शिल्पकारों से। तो 2 तरह के लोगों से लिया जाता था। शिल्पकार होते हैं, जैसे कुटीर उद्योग वाले होते हैं या कुछ करते हैं, तो उनको कहते हैं। चर्मकार कौन होते हैं? चर्मकार वो होते हैं जो जूता सिलते हैं। तो जूता सिलने वाले, और जो मोची होते हैं, तो मोची क्या होते हैं? चर्मकार होते हैं, मोची, मोची। तो उस टाइम पर भी जूता सिलता ही होगा कोई ना कोई। तो ये मोची लोगों पे जो लागू था, वो क्या था? मिज़ारी कर था। तो ये शिल्पकारों या फिर इनसे लिया जाता था। और ये कर क्या था, इनके, अब ये क्या होगा कि इनकी रोज़ी-रोटी है, लेकिन क्या इन पे कर लगा दिया गया, तो इनकी क्या होती थी इससे, काफ़ी ज़्यादा इनसे क्या होती थी, इनको हानि पहुँचती थी कर देने में, क्योंकि ये एक्स्ट्रा कर था ना, बाकी तो लगे हुए थे। लेकिन जो चर्मकार है वो किन पे लगा है? इन पे ही लगा है, चर्मकार और शिल्पकार हो, यानी कि कुटीर उद्योग वाले या फिर कोई शिल्पकार हैं, तो उन पर क्या होता है, जैसे शिल्पकारी में एक वो भी आ जाते हैं, जो क्या आते हैं, कुछ बनाते हैं, घड़े बनाते हैं, तो ये सारे क्या होते हैं कि शिल्पकार के अंतर्गत आते हैं। चर्मकार यानी कि मोची होते हैं, जूता-चप्पल ये सिलते हैं, तो इन पर कर लगा था मिझारीगर। इसके बाद आता है एक टांडगर। टांडगर मैंने आपको बताया था, चंदों में बताया था या फिर पवारों में, ऐसे ही। चंद और पवारों में मैंने आपको बताया था ये टांडकर, टांडकर। इसे तानकर भी कहते थे, तानकर।
यहाँ मैंने आपको ये एक्सप्लेन करके अच्छे से बताया था ताना-बाना वाला, तो ये किसके लिए है? ये बुनकरों पे लग रहा है। ये क्या है? बुनकरों पर। बुन बुनकरों पर। तो बुनकरों पे लगने वाला जो कर था वो कौन-सा था? तान कर या टाँड कर? इसके साथ-साथ बुनकरों के साथ-साथ इन्हें शिल्पकारों पर भी लगाया है ये। शिल्पकारों, शिल्प शिल्पकारों। तो शिल्पकारों पर और बुनकरों पर कौन-सा कर लगाया? टाँड कर या तान कर? सोल या फागुन कर? सोन्या फागुन। तो 8वें नंबर का जो कर था इनका था सोन्या फागुन कर। और भी छोटे-मोटे कर लगाए थे, जो ये मेन कर हैं वो ये हैं सोन्या फागुन कर। सोन्या फागुन कर। ये किस पे लगाया था? ये उत्सव पे था, उत्सव। जैसे कोई उत्सव आ गया है, कोई त्योहार आया है, तो वहाँ पर क्या हो जाता था कि यहाँ पे इस राजा को कर देना होता था उत्सवों पर। और यहाँ पर क्या होती थी, अगर तुम उत्सवों पर लगने वाला था और इसमें क्या है कि तुम वैसे भी दे सकते हो या फिर पशु भी दान कर सकते हो, पशु भी दान कर सकते हो। इसमें पशु भी दान किए जाते थे, मतलब तुम सोन्या फागुन कर में अगर वैसे कहते हैं मुद्रा के फॉर्म में या फिर भूमि के फॉर्म में देना चाहते हैं तो वैसे दे सकते हैं। मतलब अपने आय के जो भी स्रोत हैं उनके उसमें दे सकते हैं और बाकी पशु भी देना चाहें तो वो क्या दे सकते हैं, राजा को कर के फॉर्म में दे सकते हैं। तो ये सारे कितने कर थे? गोरखाओं द्वारा लगाए गए कर थे। हुँ, तो अब बढ़ते हैं आगे थोड़ा-सा और इनके कहते हैं तो यहाँ मैंने आपको गोरखाओं के द्वारा लगाए गए कर बता दिए हैं और बाकी ये कहते हैं हिंदू धर्म को मानते थे, दुर्गा पूजा करते थे, हिंदू धर्म को मानते थे, दुर्गा पूजा करते थे, बाकी इनका जो भी था कल्चर इसी तरीके का था और ये कहते थे नेपाल के थे, तो ये सारी चीज़ तो मैंने आपको बता दी थी और इसके बाद क्या होता है कि ब्रिटिश शासन आता है, ब्रिटिश शासन कैसे आता है? देखिए सुदर्शन शाह था, सुदर्शन शाह। किसका पुत्र है? सुदर्शन शाह जो है वो है प्रद्युम्न शाह का पुत्र है, प्रद्युम्न शाह। ये क्या है? अभी शरण लिए हुए है, कहीं छिपा हुआ है, ये छिपा हुआ है और सुदर्शन शाह इसकी क्या हो गई थी? हत्या हो गई थी और ये क्या हो गया था? ये वीरगति को प्राप्त हो गया था। अब यहाँ पे क्या चल रहा था? गोरखा शासन चल रहा था, यहाँ गोरखा शासन चल रहा था, लेकिन ये अकेला कुछ कर नहीं सकता था, तो ये गया किसके पास? ये गया ब्रिटिशों के पास। वैसे हाँ, हालाँकि ब्रिटिश शासन स्थापित हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे-धीरे यहाँ पे अपना जमावड़ा जमा अ, ल यहाँ पर क्या कर रही थी, अपना पैर जमा कर रही थी यहाँ पर यहाँ की संपूर्ण भारत में फैल रही थी धीरे-धीरे। तो उसी टाइम पर क्या हुआ सुदर्शन शाह गया ब्रिटिश शासकों के पास और ब्रिटिशों ने भी गोरखाओं पे आक्रमण कर दिया। तो संगोली की संधि के अनुरूप क्या हो जाता है यहाँ पे ब्रिटिश शासन स्थापित हो जाता है। हुँ। ब्रिटिश शासन। तो जो यहाँ पर सुदर्शन शाह जाता है ना, तो यहाँ पर ब्रिटिश जो होते हैं, उसमें 2 तरह के ब्रिटिश जाते हैं। एक होता है कुमाऊँ में, यहाँ पर जाएगा एक कुमाऊँ क्षेत्र में। कुमाऊँ में जाएँगे, वो यहाँ पर क्या आएँगे, विजय पाएँगे और दूसरा गढ़वाल वाले क्षेत्र पर। जो कुमाऊँ वाला क्षेत्र था वो था अल्मोड़ा। मैं अभी आपको ऐसे बता रही हूँ, अगली क्लास में यहाँ पर ब्रिटिश शासन स्थापित हो जाएगा तो वहाँ पे मैं अच्छे से बताऊँगी। अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में क्या है कुमाऊँ शासन है, यहाँ पर 2 शासक जाते हैं ब्रिटिश जो भी होते हैं वहाँ के, तो जो भी वहाँ के क्या होते हैं अधिकारी होते हैं, वो गोरखाओं से युद्ध करते हैं और यहाँ गोरखाओं का जो भी शासन होता है वो क्या हो जाता है समाप्त हो जाता है।
ऐसे ही गढ़वाल में होता है, तो यहाँ पर संदगोली की संधि हो जाती है 1816 को और यहाँ पर क्या आता है, ब्रिटिश शासन स्थापित होता है। तो नेक्स्ट क्लास में क्या होगा कि आपका ब्रिटिश शासन स्थापित हो जाएगा और फिर हम पढ़ेंगे ब्रिटिश काल। तो ब्रिटिश काल की हमारी स्टार्टिंग होने वाली है और उसमें हम पढ़ेंगे कुमाऊँ कमिश्नरी के बारे में, टिहरी रियासत के बारे में, जितने भी यहाँ पर कांड हुए हैं उसके बारे में, और ये काफ़ी लंबा चलने वाला है। यहाँ पे जितने भी आंदोलन रहेंगे वो सब मैं क्या होगा, एक ही साथ लेके चलूँगी। तो जैसे अभी मैंने संदो और पवार को लेकर चली थी, तो बने रहिए हमारे साथ हमारी क्लास में और उत्तराखंड का इतिहास को अच्छे से कवर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कभी-कभी हो जाता है बीच में गैप हो जाता है, बट मैं टाइम टू टाइम जहाँ से हमने छोड़ा है वहीं से स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी सोच रही हूँ मैं कि रेगुलर क्लास लेके आऊँ। तो यहाँ पर आपका ये मैंने कंप्लीट कर दिया है और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।